इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकेबुलरी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पार्ट 10 पढ़ाने जा रहा हूँ। हाउ टू बूस्ट वोकेबुलरी, अल्फाज किस तरह बढ़ाते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ। यहाँ पे प्रीफिक्स है इंटर, जो कि हम रूट वर्ड के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी मीनिंग होगी बिटवीन, यानी आपस में, बीच में, दरमियान। अच्छा, तो इस तरह से इंटरसेक्ट है, इंटरवीन है, इंटरमैरी है, इंटरनेशनल है, इंटरकॉलेजिएट है, इंटरैक्ट है और इंटरफ्लो है, इंटरफेस है, इंटरमीडियरी है और इंटरमीडिएट है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी क्रॉस, अबूर करना, क्रॉस करना, एक दूसरे, जैसे कि दो रास्ते क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे से मतलब अलग होते हैं, या सपोज़ मिलते हैं। ओवरलैप करते हैं मतलब मिलते हैं, या कट करते हैं मतलब दो रास्ते अलग अलग निकलते हैं। बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में बढ़ते हैं, तकसीम होते हैं। तो ये जहाँ से रास्ते निकलते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे, इसका मतलब है मिलते हैं या वहाँ से निकलते हैं, अलग अलग सिमत में निकलते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट हो गया। इंटरवीन का मतलब क्या है, इंटरवीन का मतलब है इंटरफेयर, मुदाखलत करना। इंटरपोज भी मुदाखलत करना है, बीच में आना है। इंटरप्ट का मतलब भी मुदाखलत करना है। मीडिएट का मतलब भी बीच में आना है। जैसे दो पार्टीज़ के बीच में कोई अमीन या सपोज़ कोई नेगोशिएशन करने वाला, बातचीत करने वाला आता है, तो उसको हम कहते हैं वो मीडिएट कर रहा है, मीन्स उनके आपस में बातें करवा रहा है, तो वो मीडिएट कर रहा है। एक किस्म से ये भी कह सकते हैं एक सूरत में कि वो इंटरप्ट कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है। इंटरमैरी का मतलब है आपस में शादी करना। टू मैरी ए मेंबर ऑफ डिफरेंट रेस और रिलीजन, यानी मुख्तलिफ कौम या मज़हब के से शादी करना, के शख्स से शादी करना। तो इस तरह से उसको भी इंटर मैरिज कहते हैं या इंटरमैरी कहते हैं। तो उसके बाद टू मैरी विद इन ए ग्रुप, अगर एक ही ग्रुप में शादी आपस में होती है, एक ही एथनिक ग्रुप है, नस्ली कोई ग्रुप है, तो उसको भी इंटर मैरिज ही कहते हैं। तो ये दो मीनिंग्स हो गई। इंटरमैरी का मतलब है आपस में शादी करना। उसके बाद इंटरनेशनल का मतलब होता है बैनुल अक़वामी, जो कौमों के बीच में हो। कॉमन टू टू और मोर नेशंस, जो दो या दो से ज़्यादा कौमों में आम हो। वो ट्रेड हो सकता है, वो कोई और राब्ता हो सकता है, जैसे कोई एसोसिएशंस का रास्ता जो राब्ता है, या इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, या सपोज इंटरनेशनल लेवल पे जो भी राब्ता होता है तो उसको इंटरनेशनल कहते हैं। यानी बहुत सारी कौमों, दुनिया की कौमों के आपस में वो ट्रेड वगैरह भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। बिटवीन और अमंग नेशंस, यानी दो कौमों के बीच में भी, ज़्यादा कौमों के भी आपस में, तो उसको फ़ॉरेन भी हम कहते हैं। फ़ॉरेन यानी बाहर का, यानी इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी। उसके बाद इंटर कॉलेजिएट क्या है, यानी कॉलेजेस के बीच में, बिटवीन और अमंग कॉलेजेस, बिटवीन टू, ओके, अगर दो के बीच में हो, या ज़्यादा कॉलेजेस हैं तो अमंग कॉलेजेस। ऐसा कोई कंपटीशन हो, कंपटीशन भी हो सकता है, प्लस हम कह सकते कंपटीशन कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह का, या स्पोर्ट्स वगैरह, जो इंटर कॉलेजिएट होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के का बीच में जो होता है, यानी उनका आपस में कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, तो उसको हम इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन कहते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्ट करने का मतलब राब्ता रखना है, जब बात करना है। तो इफ़ेक्ट ऑफ ऑकरेंस बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आपस में जब राब्ता होता है तो उसको हम इंटरेक्शन कहते हैं। अगर दो इंसानों का आपस में राब्ता होता है तो वो कन्वर्सेशन कहलाता है, गुफ्तगू, दो या दो से ज़्यादा लोगों में। इंटरफ्लो क्या होता है, फ्लो बिटवीन, अमंग और टुगेदर, इसका मतलब एक साथ बहना। तो इसका मतलब है मर्ज होना है, मिंगल होना है, मिलना है। मर्ज और मिंगल करने का मतलब है मिक्स होना। तो जब मिक्स हो जाती हैं डिफरेंट चीज़ें तो वो इंटरफ्लो करती हैं। उसके बाद इंटरफेस क्या है, इंटरफेस का मतलब भी इंटरेक्ट है, यानी राब्ता होना, कनेक्ट होना। कोऑर्डिनेट होना, इसका मतलब भी होता है कि जब वो मिलकर कोई काम करते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इंटरफेस वो होता है जहाँ पे डिफरेंट फेसेस जो है वो मिलाए जा सकते हैं, उनको कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद इंटरमीडियरी क्या है, इंटरमीडियरी मीडिएटर है, यानी वही जो बीच में अमीन होता है, या सपोज़ कोई दो पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएशन यानी बातचीत करवाता है। गो बिटवीन कह सकते हैं, जो कि बीच में आता है। ब्रोकर, ब्रोकर का मतलब दलाल है, जो कि वो बीच में दो पार्टीज़ के होता है, जो उनका कारोबार करवाता है, या मतलब ये कि वो उनकी बातचीत करवाता है। उसके बाद नंबर 10 है इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट जो है वो मिडिल है, यानी बीच का, सेंट्रल, मरकज़ी। और
आकरिंग एट द मिडल ऑफ प्लेस आर डिग्री, इसका मतलब है जो किसी जगह के सेंटर में आता हो या डिग्री के सेंटर में आता हो, जैसे हम मिडिल एजुकेशन कहते हैं जो कि प्राइमरी और आगे वाली एजुकेशन के बीच में आता है। तो इस तरह से जो वो मिडिल एजुकेशन का दौर है। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक है तो उसका मतलब है बड़े लेवल का वो जो कारोबार है, या डिफरेंट बड़े बहुत सारे सेक्टर्स उसमें आ जाते हैं। और इसी तरह से मैक्रोकॉसम है, मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोग्राफ है। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या होगा? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का वो मुतालिया कवरिंग ऑल द सेक्टर्स, जो सारे सेक्टर्स को कवर करता हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक है, यानी वो बड़े लेवल का है। उसके बाद मैक्रोकॉसम, मैक्रोकॉसम का मतलब ये होता है कि द एंटायर यूनिवर्स कंटेनिंग ऑल द स्मॉलर सिस्टम्स, ये सारी कायनात जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं तो वो मैक्रोकॉसम है। अगर छोटा हो तो माइक्रोकॉसम है। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि हैविंग लार्ज एलिमेंट्स, जिसमें बड़े एलिमेंट्स हों, ऑब्जर्वेबल बाय द नेकेड आई, जो कि हम आँख से देख सकते हैं, तो वो मैक्रो है, यानी बड़ा है इस वजह से। और मैक्रोग्राफ क्या है? अ लार्ज इमेज दैट कैन बी सीन विदाउट मैग्नीफाइंग, बड़ी कोई तस्वीर या मतलब ऐसी जो इमेज है कोई बड़ा बना हुआ हो, तस्वीर बनी हुई हो जो हम उसे बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें ऐसे ही हम देख सकते हैं, तो ऐसा जो है वो मैक्रोग्राफ है। माइक्रो का मतलब छोटा है, स्मॉल। माइक्रोस्कोप यानी वो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोकॉसम, माइक्रोचिप, इनकी मीनिंग्स पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो आँखों से देखने वाला आला है फॉर ऑब्जर्विंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी छोटे जो छोटी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी हयातियात की वो शाख दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि छोटे छोटे जो जानदार हैं उनसे डील करती है ब्रांच, तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद माइक्रोकॉसम क्या है? अ स्मॉलर सिस्टम वर्किंग इन अ लार्जर सिस्टम, यानी छोटा निज़ाम जो कि बड़े निज़ाम में काम कर रहा हो, वो माइक्रोकॉसम है, वो छोटी दुनिया है। माइक्रोचिप क्या है? अ टाइनी सर्किट और प्रोसेसर, यानी छोटा सा सर्किट या प्रोसेसर दैट इज़ इंटीग्रेटेड, यानी फिक्स्ड इनटू अ लार्जर सिस्टम, जो बड़े सिस्टम में फिक्स किया जाता है, लगाया जाता है, तो माइक्रोचिप कहलाता है। ओमनी क्या है? ओमनी मीन्स ऑल आर एवरी, यानी सब या हर, जो हर जगह मौजूद हो या हर चीज़ को देखने वाला हो। तो ओमनिशियंट या ओमनिशंट का मतलब है, चलो मतलब आगे मैं बताता हूँ। ओमनिशियंट है या ओमनिशियंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी डायरेक्शनल है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीवरस है। ओमनिशियंट या ओमनिशंट क्या है? ऑल नोइंग, जो सब चीज़ हर चीज़ जानता हो। हैविंग टोटल नॉलेज, जो जिसको सारा इल्म हो, जैसे हम कहते हैं अल्लाह इज़ ओमनिशियंट, अल्लाह सब कुछ जानता है। उसके बाद ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है कि ऑल पावरफुल, जो सारी कुव्वत रखता हो, ऑल माइटी। सो अल्लाह ऑल माइटी हम कहते हैं, अल्लाह सब कुछ, सब ताकत रखता है, कुव्वत रखता है। उसके बाद ओमनी डायरेक्शनल, इन एवरी डायरेक्शन, जो हर सिमत मौजूद हो, हर तरफ मौजूद हो, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, हर तरफ से नज़र आता हो, या तो ओमनी डायरेक्शनल है। उसके बाद ओमनी प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट एवरीवेयर, सिमल्टेनियसली और साइमल्टेनियसली, जो हर जगह मौजूद हो एक ही वक्त। तो इस तरह से वो ओमनी प्रेजेंट है। हम कहते हैं कि अल्लाह इज़ ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह हर जगह हर वक्त मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, एंड यानी हर जगह मौजूद है। ओमनीवरस क्या है? ओमनीवरस का मतलब है ऑल कंज्यूमिंग, सारा कुछ, सब कुछ खाने वाला, ईटिंग एवरीथिंग, हर चीज़ खाने वाला। तो हम कहते हैं कि इंसान जो है इज़ ओमनीवरस, ह्यूमन इज़ ओमनीवरस, वो सब कुछ खाने वाला है, यानी वो हर्बीवरस भी है और कार्निवरस भी है, पौधे भी खाता है, गोश्त भी खाता है। चलें, तो इस तरह से वो ओमनीवरस कहलाता है। Okay, I think this video is useful to you. If you find it useful, like this video and subscribe my channel. Do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this.
Thank you for watching. See you in the next video.